Assalamualaikum students, how are you? I hope you will find at your home. I am 5th class teacher from American Islamic School System. So let's start our English lecture now. Open your books. आज का हमारा लेक्चर है पेज नंबर 2, लेसन नंबर 1 है द वर्ड इन अ वॉल। इसका ओवरव्यू जैसे कि हम पहले वीडियो में ले चुके हैं, तो चलते हैं इनके वर्ड मीनिंग की तरफ। वर्ड टू नाउन यानी इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग की तरफ से पहला लफ्ज़ है बल्बस, फैट, बल्किंग एंड राउंड। मोटी चीज़ जो बल्ब की तरह बाहर की तरफ निकली हुई होती है। मोटी चीज़ जो बल्ब की तरह होती है। स्टूडेंट्स, एक ऐसी चीज़ जैसे आपने बल्ब देखा होगा कि बल्ब एक मोटा होता है और उसकी शेप बाहर की तरफ निकली हुई होती है मोटी सी, उसको क्या कहते हैं? फैट, बल्किंग एंड राउंड, यानी मोटी चीज़ जो बल्ब की तरह होती है। आगे चलते हैं बल्किंग। बल्किंग स्वेलिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकली हुई, ऐसी चीज़ जो बाहर की तरफ निकली हुई हो। कॉन्फेट स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडे एंड मैरिज सेरेमनीज, रंग बिरंगे टुकड़े जो शादी में फेंके जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जैसे शादियों पर या बर्थडे वगैरह पर अक्सर आप लोग वो स्प्रेस वगैरह करते हैं तो उसके अंदर से रंग बिरंगे छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं कागज़ के, तो उसको क्या कहते हैं हम? कन्फेक्ट। आगे चलते हैं डाउडलिंग, बीइंग स्लो, बहुत आहिस्ता चलना। बहुत आहिस्ता चलना जैसे कि आपने सुना होगा कछुए खरगोश की कहानी, तो उसमें क्या होता है कि कछुआ बहुत ज़्यादा आहिस्ता चलता है, तो उसको क्या कहते हैं? बीइंग स्लो, बहुत आहिस्ता चलना। इन रैप्चर्ड एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय, बहुत ज़्यादा खुश होना। स्टूडेंट, जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जब आप लोगों की कोई मनपसंद आप लोगों को खिलौना मिलता है या आप लोगों को खेलने के लिए टाइम मिलता है, या तो जो आपको खुशी मिलती है उसको क्या कहते हैं हम? इन रैप्चर्ड। आगे चलते हैं इन्फिनेट, लिमिटस, इम्पॉसिबल टू मेजर, बहुत आराम से, यानी कि ऐसा काम जो बहुत आराम से किया जाए। ऑब्लिवियसली, अनअवेयर, बेखबर होना। बेखबर होना यानी ऐसी बात जिसके बारे में मालूम ना हो, जिसके बारे में हमें पता ना हो। फोबिया एंड एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का डर होना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको पानी से डर लगता है, कुछ लोग होते हैं उनको ऊंचाई से डर लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोबिया। प्रीडेटर एन एनिमल दैट हंट्स एंड किल एन अदर फॉर फूड, ऐसे जानवर जो मार कर खाते हैं, यानी कि ऐसे जानवर जो मुर्दा चीज़ों को खाते हैं, यानी कि मरी हुई चीज़ों का गोश्त खाते हैं। क्वेस्ट, रिजेक्टेड और स्टॉप, यानी कि किसी चीज़ से इनकार कर देना, उसको मना कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। रैपिडेटली मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड, तेज़ी से। जैसे अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, उसकी ऊपर जो है हमने पढ़ा था डाउडलिंग का, बहुत आहिस्ता, तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कछुए और खरगोश की, जिसमें खरगोश जो है बहुत आहिस्ता चलता है, लेकिन जो खरगोश होता है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। और इसी तरह इसका क्या मतलब है? रैपिडेटली यानी तेज़ी से। रिलक्टेंटली, विद हेजिटेशन, अनविलिंगनेस, यानी हिचकिचाहट, यानी कि ऐसी बात जो हम कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते और हिचकिचाहट महसूस करते हैं। रिपरक्यूशन, एन इंटेंडेड अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन, उम्मीद ना होना, यानी ऐसा कोई काम हो जाना जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, यानी कि हमने उस बारे में सोचा नहीं होता, वो चीज़ हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होती। रूटेंट, लार्ज एंड प्लम, बड़ा और फूला हुआ, ऐसी चीज़ जो कि बड़ी और फूली हुई हो। स्कटल्ड, रेन विद क्विक हैस्टी स्टेप्स, तेज़ी से भागना। जैसे होता है ना, एक तो हम तेज़ी से चलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने को हम क्या कहते हैं? स्कटल्ड। सरप्टिटियसली, सेक्रेटिवली, स्नेकली, यानी चुपके चुपके जाना, यानी कोई ऐसा काम करना कि चुप चुप के, यानी कि किसी को इसके बारे में ख़बर ना हो या पता ना चले। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।